हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस न्यूमैक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ये केस 104 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 62 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 मई 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि ये केस इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि असेसमेंट करते वक्त हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ किस तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनकम टैक्स के प्रोविजंस को तोड़ मरोड़ करके असेसमेंट ऑर्डर पास करती हैं और जिसकी वजह से एसएससी को एक ऐसी लिटिगेशन के अंदर जाना पड़ता है जिसकी वजह से एसएससी को सालों साल अपने मैटर को प्रूव करने में या जो प्रोविजंस मिस अप्लाई किए गए हैं उनको ठीक कराने के लिए एसएससी का टाइम ज़ाहिर हो जाता है। इस केस के अंदर फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। नोटिस इशू करने का जो कारण था वो ये था कि एसएससी ने अपनी सेल कंसीडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से कम दिखाई। सेक्शन 148 का नोटिस भेजने के बाद असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर साहब ने डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस भेजा कि आप इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कीजिए। जब वो वैल्यूएशन की रिपोर्ट नहीं आई तो असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में निल का ऑर्डर पास करते हुए, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई एडिशन ना करते हुए यह ऑर्डर पास किया कि जब कभी भी डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट आएगी तो वो एडिशन जो है उसके मुताबिक की जाएगी और यदि वो रिपोर्ट 6 महीने के अंदर नहीं आई तो एडिशन जो है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से ही कर दी जाएगी। वैल्यूएशन रिपोर्ट 6 महीने के अंदर नहीं आई। असेसिंग ऑफिसर साहब ने सेम जो पहले 148 का नोटिस इशू किया गया था उस नोटिस के आधार पर एसएससी को दोबारे असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी के लिए इस चीज को भी ध्यान में नहीं रखा कि एसएससी जो है वो पुराने असेसमेंट ऑर्डर के अंगेंस्ट जो है वो अपील में गया हुआ था। जब असेसिंग ऑफिसर ने दूसरा असेसमेंट ऑर्डर सेम सेक्शन 148 के नोटिस पर पास किया जो कि 31 मार्च 2016 को नोटिस इशू किया गया था, कहने का मतलब यह है कि इस केस में सेक्शन 148 का एक नोटिस भेजा गया लेकिन 147 के असेसमेंट ऑर्डर 2 पास किए गए। पहले ऑर्डर के अंदर यह लिखा गया, निल की एडजस्टमेंट की गई, निल की एडिशन की गई कि जब डीवीओ की रिपोर्ट आएगी तो उसके मुताबिक दोबारा असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा और यदि डीवीओ की रिपोर्ट 6 महीने के अंदर नहीं आई तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को ही पूरी वैल्यू मान लिया जाएगा। जब एसएससी सेकंड असेसमेंट ऑर्डर के अंगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील साहब का यह कहना था कि जो सेकंड ऑर्डर पास किया गया है वो एज पर लॉ नहीं है। डिपार्टमेंट सेकंड ऑर्डर के अंगेंस्ट भी आईटीएटी में अपील में गया और आईटीएटी का यह कहना था इस केस के अंदर कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसने इनकम टैक्स के प्रोविजंस को सही अप्लाई नहीं किया, सही इंटरप्रेट नहीं किया। सबसे पहला आईटीएटी का यह कहना था कि सेक्शन 147 का जो प्रोविजो है वो ये कहता है कि यदि किसी मैटर पर एसएससी का एडिशन हो चुका है और उस एडिशन के अगेंस्ट एसएससी ऑलरेडी अपील में है तो सेम मैटर पर आप दूसरा असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं कर सकते। सेकंड, आईटीएटी का यह कहना था कि जो सेक्शन 142A है जो वैल्यूएशन की बात करता है उसके अंदर यह प्रावधान है कि जब कभी भी असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन के लिए रेफर करेगा तो जिस डेट पर वैल्यूएशन के लिए रेफर किया है और जिस डेट पर वैल्यूएशन रिपोर्ट आएगी उस पीरियड को लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिस लिमिटेशन पीरियड के मुताबिक असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट ऑर्डर पास करना होता है। तो जो पहला असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने इस वजह से पास किया था कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा है वो भी सही प्रोविजंस का एप्लीकेशन नहीं है। तो
आईटीएटी का इस केस में यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर को पहले असेसमेंट ऑर्डर के लिए वेट करना चाहिए था वैल्यूएशन रिपोर्ट के आने का। थर्डली, आईटीएटी का यह कहना था कि इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने विदाउट अथॉरिटी मल्टीपल असेसमेंट ऑर्डर्स पास किए, जो कि कानून की नजर में सही नहीं है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस की नजर में सही नहीं है। फ्रेंड्स, जब कभी भी वैल्यूएशन के लिए रेफर किया जाता है तो रूल ये है कि जो डीवीओ वैल्यू देगा उसी वैल्यू को असेसिंग ऑफिसर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि यदि वैल्यूएशन की रिपोर्ट 6 महीने के अंदर नहीं आएगी तो मैं वैल्यूएशन रिपोर्ट को नहीं मानूंगा या उसका वेट नहीं करूंगा और मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को ही अडॉप्ट कर लूंगा। इससे तो जो वैल्यूएशन के लिए भेजने का लॉजिक है वही डिफीट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन की बात होती है, डिस्प्यूट होता है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजा जाता है। तो उस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास सफिशिएंट टाइम होता है कि वो डीवीओ की रिपोर्ट का वेट करे या डीवीओ को दोबारा लिखे कि आप रिपोर्ट जल्दी दीजिए, ताकि असेसी की सही मायने में असेसमेंट की जा सके। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस न्यूमेक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 62 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।